प्रार्थना में, कहता कि ठीक नहीं है, कह रहा कि उसका प्रार्थना करने का तरीका ठीक नहीं है, उसका भेंट देने का तरीका ठीक नहीं है, तो उसका बिजनेस, उसके हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, आप कैसे ठीक हो सकते हैं? अगर आप, कहता आज आराधना करना का तरीका आ गया, भेंट देने का तरीका आ गया, कहता कि अगर प्रार्थना करने का तरीका आ गया, आज रात के बाद मैंने कहा परमेश्वर डील फाइनल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए रुका नहीं रहेगा बिजनेस, मैं कह रहा हूं दौड़ेगा आज रात, आपका बच्चा इतिहास रचेगा आज रात, जो आप मांग रहे हैं मिलेगा आज रात, परमेश्वर देने के लिए आया हुआ है यहाँ पर। मैं कह रहा हूं बीमारियां जाएंगी आज रात, चंगे हो जाओ आज रात। आमीन बोलने वाले अपने पड़ोसी को बोलो डील फाइनल कर। अरे अपने पड़ोसी को बोलो हाथ धो के आ। क्या धो के आ? हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो हाथ धोकर आ। अगर आप हाथ धोकर आए हैं, परमेश्वर काम कर रहा आज रात आपकी लाइफ में। क्या आप तैयार हैं? हाथ धोने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं कह रहा हूं कि आपका आत्मिक जीवन ठीक है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर प्रार्थना करने का तरीका ठीक नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर कभी काम नहीं करेंगे। उत्पत्ति 4:8 में लिखा कि एक जगह पर परमेश्वर ने, हाँ क्या कहा, पढ़ेंगे जरा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, हाँ। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, आगे क्या लिखा? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? सुनो, 7 में लिखा, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने बताया कैन की भेंट को स्वीकार ना करने के बहुत सारे कारण थे। कितने कारण? बहुत सारे कारण थे। कैन की भेंट जो है स्वीकार नहीं हुई, इसका मतलब बहुत कारण थे। कई बार आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, आपका आराधना करना परमेश्वर को पसंद नहीं आया, भेंट करना पसंद नहीं आया, इसका मतलब बहुत कारण है। परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है भले काम किया कर। हालेलुया। उसको क्या कहा था? कहता है कि जा भले काम कर। 7 में लिखा, 4 में कर, 4 अध्याय के 7 में लिखा, जा परमेश्वर चाहता है भले काम कर। लेकिन उसने कोई अपनी जिंदगी में भला काम नहीं किया। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में कहते हैं भला काम नहीं करते, बुराई करते हैं, बुरा काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे सदा दूर रहते हैं, इसलिए गेम खेलता है। कह रहे कि बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के साथ गेम खेलते रहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू खेलेगा, परमेश्वर भी तेरे साथ खेलेगा। पड़ोसी को बोलो जोर से, ओए तू खेलेगा, परमेश्वर भी खेलेगा। कई लोग नाटक करते हैं ना, बाइबल सामने रख लेते हैं, मम्मी आ गई, हाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे नाटक करते हैं, सामने रख लेते हैं, गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, रजाई में मुंह है, व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड से बातें हो रही हैं, चीटिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ गेम खेल सकता है। बोलो हालेलुया। एक बार एक आदमी देख रहा था, एक चर्च में लव ऑफरिंग ली जा रही थी, और जब लव ऑफरिंग ले रहे थे तो समय में कि एक आदमी वहां पर बैठा, तो उसी समय उसने कहा कि पादरी ने कहा बेस्ट से बेस्ट बीज बो। उस आदमी ने पर्स निकाला और पर्स में से 2000 का नोट देखा, फिर उसने देखा ये तो ज्यादा बड़ा है, 500 का देखा, फिर उसने उसके बाद कह रहा कि उसका 100 का देखा, 50 का देखा, उसके बाद 10 का नोट निकाला जिसका ऑपरेशन हुआ था। उसको टेप से चिपकाया हुआ था, ऑपरेशन किया हुआ था उसका, यूं उसका ऑपरेशन हुआ हुआ था बेचारे का, और उसको चारों तरफ से टेप लगाई हुई थी। उसने कहा ये ठीक है, जो बचा खुचा है ना ये ठीक है, और वो उसने उसमें डाल दिया। और थोड़ी देर के बाद एक औरत बच्चा हिला रही थी, चूं चूं कर रहा था, और इसी समय चर्च में बैठे उस औरत ने उसको इशारा किया और उसको कहा 2000 का नोट उसको दिया और इशारा किया, और उसने उठा के उसको गले में डाल दिया। और उसके बाद जब चर्च खत्म हुआ, औरत उसको मिली और कहने लगी आप मुझे कोई बहुत अमीर आदमी लगते हो, आप मुझे कोई बहुत बिजनेसमैन लगते हो। उसने कहा हाँ आपको कैसे पता? उसने कहा, कहता कि आपका 2000 का नोट जब नीचे गिरा तो कह रही कि वो मैंने आपको इशारा किया कि ये आपका है, आपने उठा के उसे गले में डाल दिया। और जब वो औरत चली गई, उसके बाद उसने अपना पर्स चेक किया, उसने देखा और कहता ओ गॉड तूने ले लिया। कह रहा ओ गॉड तूने ले लिया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी कई बार गेम खेलते हैं। बहुत सारे लोगों के नुकसान हो जाते हैं, बाद में कहते हैं ओहो यार ये तो अच्छा था, चर्च में ही दे देते, अरे इतना बड़ा इनकम टैक्स पैसे ले गया, अरे हम कहते अरे भाई इससे अच्छा तो चर्च में लगा देते, अरे भाई क्या करते, ये इसने ले लिया, अरे घर में चोरी हो गया, अरे सास पैसे उठा के भाग गई, नहीं सास नहीं बहू, गलत कह दिया, बहू पैसे उठा के भाग गई, अरे भाई
कह रहे अरे इससे अच्छा चर्च में ही दे देते। बहुत लोगों को बाद में नुकसान होने के बाद याद आता है, इस आदमी को बाद में आया और फिर भी क्या करा, ओ गॉड तूने ले लिया। अरे पहले ही कह रहा था परमेश्वर बेस्ट देना है, लेकिन तू ऑपरेशन हुआ हुआ नोट निकाल रहा था। आज भी लोग जो बचा खुचा होता है वो परमेश्वर के सामने लाते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं उनके लिए बचा खुचा ही मिलता है जिंदगी में, उनके कारोबार बढ़ते नहीं है, वो वहीं रहते हैं। लेकिन जो कह रहा है सबसे बेस्ट और सबसे पहला लेकर आते हैं, परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं यीशु के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर आदम को परमेश्वर ने कहा था, आदम को कहा था परमेश्वर ने कि तू अपनी लाइफ में इस बात को याद रखना कि ये पहला बाग का पहला फल मत खाना। लेकिन उसने उस बात को समझा नहीं। लेकिन परमेश्वर का जो हुक्म था वो तब्दील किसमें हुआ, उसके बच्चों में हुआ, और उसका बच्चा मर गया, उसका बच्चा हाबिल मर गया। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कहता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो उसके बाद जब हम कह तरीका अपना गलत करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं तो वो सीधा डायरेक्ट कहता वो तब्दील हो जाता आपके बच्चों के ऊपर। इसलिए आपके बच्चे कई बार कहता आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप आत्मिक हैं, आप पास्टर हैं, लेकिन फिर भी कहता वहीं के वहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, कोई काम नहीं बन रहा, कोई रोजगार नहीं हो रहा, बच्चा आशीषित नहीं हो रहा। पहले पैदा होते ही 5वीं क्लास तक सब कुछ इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके बाद दिमाग ठल हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देने लगे, पहला भाग परमेश्वर को देने लगे, पहले सबसे भोर की पहला सुबह पवित्र आत्मा को देने लगे, प्रार्थना को देने लगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद सबसे पहला स्थान होगा तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों का पहला स्थान होगा चर्च। आशीष आपके ऊपर होगी चर्च। क्या आप तैयार हैं कि नहीं, हाँ या ना? प्रेरितों के काम 5:2 में पढ़ते हैं कि यहाँ पर हनन्याह और सफीरा ने लिखा, यहाँ पर इसके क्लियर लिखा कि उन्होंने जमीन बेची और उसमें से कुछ रख लिया। सारे बोलो कुछ रख लिया। उन्होंने कुछ रख लिया। अपने पड़ोसी को बोलो तूने भी कुछ रख लिया पादरी विजेंद्र का। अपने पड़ोसी को बोलो तूने भी कुछ रखा है पादरी विजेंद्र का। इधर को प्रधान तूने भी रख लिया। मैं क्या कह रहा हूं, देखो क्या लिखा, उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों में रख दिया। एक भाग थोड़ा सा कुछ लाकर रख दिया। और जिस समय यहाँ पर उसी समय परमेश्वर के दास ने कहा क्या तू मेरे से झूठ बोल रही है? दोनों पति पत्नी ने इकट्ठा कर लिया और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उतरा और वो दोनों वहीं मर गए। ये बात याद रखना, जो परमेश्वर का पहला भाग खाता है या तो वो मरेगा या उसकी आने वाली संतान को प्रॉब्लम होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी में पहला स्थान किसी पत्नी को, बच्चों को, परिवार को नहीं, परमेश्वर को देना है। प्रार्थना में, आराधना में परमेश्वर को देना है। अगर आप भेंट कहता है कि पहले अपने बच्चों के लिए इंतजाम करना चाहते हैं, कहता है तो अपनी कमाई में से, हाबिल ने अपनी कमाई में से पहला भाग परमेश्वर को दिया। बहुत सारे लोग तनख्वाह लेकर आते हैं लेकिन फूंक मारकर उड़ा देता है शैतान। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में बरकत नहीं है, कारण क्योंकि वो पहला परमेश्वर को नहीं देते। वो अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फीस भरते हैं, वो अपने बच्चों के लिए फीस भेजते हैं, वो अपने मकान का किराया देते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास है, आज से परमेश्वर के तरीके में चलकर देखो, आज रात मैं कह रहा हूं किराए पर नहीं रहोगे, खुद के मकान में आ जाओगे यीशु मसीह का नाम। तुम जंप मारकर 1 साल में अगले बार, मैं कह रहा हूं जंप मारकर, ये नया साल आ रहा है, जंप मारकर बाहर आओगे। अगले साल में जाओगे जंप मारकर। देखो कितने दिन रह गए, सिर्फ 15-20 दिन रह गए। जंप मार के हम 2025 में चले जाएंगे। कितने साल पूरा। आज लोग आकर शिकायत करते हैं, पापा 6 महीने हो गए, 6 महीने में कम कर दे। मेरे घर 1 रुपया नहीं है। पता है पापा जी तुहानू 8 महीने हो गए। अरे कोई लोग आते हैं 9 महीने हो गए मैनू बच्चा नहीं है। मैं कह रहा 10 महीने हो गए मेरे उत्ते भाई से सिर ते एक बाल नहीं लग्या, हुण भी मेरे घर च मूली नहीं है, खान नू कुछ नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बस 12वां महीना आ गया, जंप मारकर तरीका सही कर लो। आज तरीका सही करो अपना। अगर आप प्रार्थना करने का तरीका सही कर रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार करेगा आज रात। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अपनी कमाई में से कुछ देना है कि नहीं देना है? अरे अपनी आत्मा में से आज करा के प्रार्थना का हिस्सा देना है कि नहीं देना है? अपनी आंखों का हिस्सा बाइबल में देना है कि नहीं देना है? अपने कानों का हिस्सा वचन को देना है कि नहीं देना है? अरे अपने पैरों का हिस्सा चर्च को देना है कि नहीं देना है? क्या हर हफ्ते नाटक करना है, गेम खेलनी है? अगर गेम खेलनी है तो परमेश्वर भी गेम खेल रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ गेम खेल रहा है। वो हर पादरी उसको बोल रहा है कोई नहीं, हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, व्हील चेयर से खड़ा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। पर उस पादरी से पूछ तो लो कितने साल हो गए तुझे कहते हुए? 15 साल, 5 साल, 7 साल।
अगर आपने तरीका सही कर लिया, मैं कह रहा हूं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज रात इसी साल जंप मारकर आशीष आएगी। अपने पड़ोसी हाथ मिला, बोला डील फाइनल कर। सुबह उठूंगी, प्रार्थना करूंगी, पहला भाग परमेश्वर को दूंगी, पहले बाइबल पढ़ूंगी, चाय पीने बाद में जाऊंगी, बोलो अखबार पढ़ने बाद में जाऊंगी, सुबह उठते ही मम्मी बाद में करूंगी। आवाज लगाते हैं सुबह उठते ही, मम्मी पापा कहां पर हैं? पहला भाग यीशु का होना चाहिए। उठते ही कहना है, यीशु आई लव यू, मैं तुझे प्यार करता हूं परमेश्वर। दाऊद सुबह उठते ही अपनी खिड़की में से झांकता था। मूसा सुबह उठते ही अपनी खिड़की में से ऊपर की ओर देखता, बोलता परमेश्वर तू बड़ा महान है। परमेश्वर कहता ये पहला भाग इसने मुझे दिया है। लेकिन कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल खोल नहीं आया किसी का फोन, खोल ली जरा व्हाट्सएप खोल ली। अबे बेवकूफ, आंख तो खुल नहीं रही, पहले व्हाट्सएप खोल ले। कह रहा मैं भी एक बार आपको बता रहा हूं कि एक आदमी था, YouTube पर मैंने देखा एक वीडियो वाला, एक टिक्की बना रहा था। टिक्की समझते, चाट टिक्की, उसकी रेडी थी, टिक्की बना रहा था। उसका एक हाथ से टिक्की बनाता था वो। और उसने क्या किया, उसने टिक्की से ऐसे पेड़ा बनाया, और पेड़ा बनाने के बाद उसका दूसरा हाथ तो था नहीं, उसने यहाँ पे रखा। टिक्की बना रहा है, फिर यहाँ रख रहा है, और यहाँ रख के फ्राई में, चल भाई फ्राई हो गया टिक्की, और चल भाई फ्राई हो गया। दूसरी टिक्की, चल भाई फ्राई हो गया। और भाई साहब, अरे सब कुछ ठीक है भाई, टिक्की बहुत अच्छी है, बस तरीका गलत है ना बनाने का तरीका। देखो समोसे में आलू भी है, नमक भी है, मिर्च भी है, सब कुछ भी है, पेड़ा भी है, फ्राई भी किया, बस उसने ऐसे किया। क्या हो रहा है? आप टिक्की बना रहे हैं, कहता है अरे क्या हुआ? और तो कह रही हमने नहीं खाई टिक्की तुम्हारी। उसने कहा अरे क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक है। कह रहे सब तो ठीक है, ये तेरा तरीका गलत है। कह रहे ये कैसे बना रहा है? अरे भाई साहब सब कुछ तो ठीक है। लोग आके पादरी का कान खाते रहते हैं, पादरी साहब अरे क्या हो गया? दशमांश भी दिया, दान भी दिया, प्रार्थना भी किया। अरे भाई तरीका गलत है, गुस्से में आए हो, ऐसा लग रहा है पादरी को कांच में दबा के ले जाओगे। अरे भाई तरीका गलत है, प्यार से आओ। भाई साहब पादरी साहब बन नहीं रहा काम, कुछ सोचो, कुछ करो, प्रभु को कहो ना। पादरी साहब 2 बार हैंड करा ली, और तीसरी बार जी कर रहा तनु ऐसे रख के पांच कर दे। आप समझ रहे हैं? आदमी लोग कर दे, हाँ चल बैठ। अरे भाई कैसी जगह रख रहा है? परमेश्वर भी जानते हैं आपकी भेंट का तरीका गलत है, इसलिए काम नहीं बन रहा। आज के बाद औरतें टिक्की नहीं खाएंगी, मुझे पक्का पता है। वादा करो अपने पड़ोसी, डील करो आज। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो आज रात कहते कि वीडियो देखने वाले कह रहे हैं कि बदल जाएंगे आज रात। आज शीशे डबल होने वाली है चर्च। आज हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से हम अपना आराधना करने का तरीका सही करेंगे, प्रार्थना करने का, चर्च आने का तरीका सही करेंगे, और खासकर पादरी से बात करने का तरीका बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। करोगे कि नहीं? मैं बोलती एलिया के बारे में कि एलिया को परमेश्वर ने कहा अकाल के दिनों में सारपत नगर में जा, एक विधवा के घर जा। और वो विधवा के घर गया, और उसी समय सारपत नगर में वहां जाने के बाद उसने औरत को कहा, बाइबल में लिखा, एक जगह दिखा स्क्रीन पर, और उसी समय 13 उसमें लिखा क्लियर, एक जगह लिखा, सुनेंगे अब बताएंगे। एलिया ने उससे कहा हाँ, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, हाँ, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। देखो यहाँ पर अकाल पड़ा है, एलिया के जहां पर गया सारपत नगर में अकाल पड़ा है, लेकिन यहाँ पर औरत कह रही है तुझे पता नहीं, कहते यहाँ पर रोटियों का अकाल पड़ा है और तू कह रहा है कि पानी ले आ और रोटी भी ले आ। लेकिन उसने कहा अरे अकाल पड़ा होगा। उसने कहा थोड़ा सा है। कितना है? थोड़ा सा है। कहती मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा। उसने कहा थोड़ा होगा, लेकिन अगर आज तू मुझे दे देगी तेरे घर में बहुत हो जाएगा, बहुत। करे थोड़ा है, करा चलेगा, ले आ। लेकिन उस समय में उसके बच्चे देख रहे थे और इसी समय वो रोटियां खा रहा था।
और इसमें पादरी बड़े मजे लगा लगा के खा रहा है, रोटियां करा, बच्चों तुम्हारे हिस्से का देखो मलाई खा रहा हूँ, देखो तुम्हारे हिस्से का खा रहा हूँ। और ऐसा ही लगता है जब आप दशमांश देते हैं तो ऐसा ही लगता है अरे पादरी को दे दिया ये खा रहा होगा, लेकिन उस समय उसके बच्चे कह रहे थे करे देखो करे खा रहा है, एलिया ने कहा देख तुम्हारे हिस्से का मैं खा रहा हूं, देख रोटी खा रहा हूं। और उसी समय उसने कहा जाओ बच्चों आप देखो, अपनी माँ से कहो कि घड़े का मैदा चेक कर, तेल की कुपियां चेक कर। कहता है कि आज के बाद भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे घर के लिए कि तुमने खुदा को जो थोड़ा था वो दे दिया, तुमने कुछ भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा। करा आज के बाद करा कि पूरे इजराइल में, कहता है कि सारपत नगर में, कहता है कि किसी के वहां पर अकाल पड़ा रहेगा 3.5 साल, लेकिन तेरे घर पर रोटियों का अकाल नहीं पड़ेगा, पानी का अकाल नहीं पड़ेगा। अगर आज आपकी प्रार्थना का तरीका सही है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में पैसे का अकाल नहीं पड़ेगा, कपड़ों का अकाल नहीं पड़ेगा। चर्च मैं कह रहा हूं कोई भी बड़े बिजनेस का अकाल नहीं पड़ेगा। कह रहा तुम्हारे घर में अकाल खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। बस कह रहा आपके पास थोड़ा है, थोड़ा मन है प्रार्थना करने का, करा खुदा को दे देना। थोड़ा करा आप आ सकते हैं चर्च में, थोड़ा मन है चर्च में आने का, करा आ जाना। करा थोड़ा मन है बाइबल पढ़ने का, पढ़ लेना। थोड़ा है बीज डालने के लिए, करा दे देना, पर मन से खुशी से देना। अगर तरीका सही लगा, आज रात जिस घर में अकाल पड़ा है, जिस चीज का अकाल पड़ा है, आज खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और समय जो मुझे समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से, महाराष्ट्र, गुजरात से, उत्तराखंड, यूपी से, बिहार से, चंडीगढ़ से, जम्मू से, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपके यहां से अकाल खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बस पहला स्थान देना आज परमेश्वर को। आज कहो परमेश्वर कि आज मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैंने तेरे वचन को सीखा, मैं इस समय परमेश्वर अपना स्टाइल देने का ठीक करूंगा, अपना तरीका ठीक करूंगा। परमेश्वर हम समझ गए कि तू हमारे माइंड को पढ़ लेता है, परमेश्वर हमारे माइंड को पढ़ लेता है। जब हम भेंट देते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे माइंड को पढ़ता है। जब हम चर्च आते हैं, परमेश्वर आज से हम खुशी से आएंगे, खुशी से, और अपने जीवन को साफ करेंगे। आज कहीं भी पाप है तो उसी समय हाथ धोकर पवित्र आत्मा शुद्ध होकर तेरे पास आएंगे, तेरे